बोलिए देवाधिदेव 1008 महावीर भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रज्ञासागर जी महाराज की जय। द्वादशांगिनी वाणी माता की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। सिद्धम शुद्धम पणेमि जिनिंद वर्णेमि चंदमके लंकम गुणरयण भूषणोदयं जीवस्य परोगणं बोच्छम। बोलिए आचार्य नेमि चंद्र स्वामी जी की जय। देखें अपने जीव कांड में 36 नंबर की गाथा। यहाँ पर प्रमाद का प्रकरण चल रहा है, जिसकी गाथाएं पढ़ाना इसलिए जरूरी है कि आप इसके माध्यम से जो हम आपको बोर्ड में पढ़ाएंगे उसे आसानी से समझ सकें। हालांकि गाथा और गाथा का अर्थ पढ़ने से ये प्रमाद का भंग निकालना आसान नहीं है, लेकिन हम इसे विस्तार से थोड़ी ही देर में पढ़ाएंगे। इसे आप गाथा और गाथा का अर्थ समझ लें, उसके बाद हम आपको इसकी डिटेल अभी थोड़ी देर में पढ़ाएंगे। देखें संख्या की उत्पत्ति का क्रम 36 नंबर की गाथा है। सब्बे विपुभंगा पुवरिं भंगेषु एकमेकेषु मेलन्तीत्येकं सो गुणिते उपपद्यते संख्या। क्या कह रहे हैं? सर्व ही सब्बे भी, सर्व ही पुभंगा पूर्व भंग, अपने अपने से ऊपर के प्रत्येक भंग में मिलते हैं। अतः इनको परस्पर क्रम से गुणा करने से भंग संख्या की उत्पत्ति होती है। फिर से देखो, सर्व ही पूर्व भंग अपने अपने से ऊपर के प्रत्येक भंग में मिलते हैं। अतः इनको परस्पर क्रम से गुणा करने से भंग संख्या की उपपद्यते संख्या, भंग संख्या की उत्पत्ति होती है। विकथा आदि प्रमाद के 15 भेद हैं। उनके 80 भंग कैसे बनते हैं? पूर्व के सभी भंग आगे के प्रत्येक भंग से मिलते हैं। अतः क्रम से गुणा करने पर 80 संख्या निकल आती है। जैसे 4 विकथाओं का 4 कषाय से गुणा किया, कितने हुए? 16। 4 चौके 16। इसको 15 इंद्रियों से गुणा किया तो 80 हो गया। 16 पंचे 80। एक निद्रा और एक स्नेह है, इससे गुणा क्यों नहीं किया? क्योंकि ये एक एक भेद रूप हैं। एक से गुणा करने से वृद्धि नहीं होती, इसलिए यहाँ पर इनका गुणा नहीं किया। अब देखें 37 नंबर की गाथा है प्रस्तार क्रम। परमं पमद प्रमाणं क्रमेण निख्ये विजय उपरिमाणं च पिण्डं परि एकेकं निखित्ये होदिपत्तारो। प्रमाद के प्रथम भेद की संख्या, संख्या बोले या प्रमाण, विलीन करके प्रत्येक एक एक के ऊपर उपरिम प्रमाद भेद के पिंड प्रमाण को निक्षेपण करने से प्रस्तार होता है। विस्तार का क्रम बता रहे हैं यहाँ पे। तो प्रमाद के प्रथम भेद की संख्या यानी प्रमाण विलीन करके प्रत्येक एक एक के ऊपर उपरिम प्रमाद भेद के पिंड प्रमाण को निक्षेपण करने से प्रस्तार होता है। अब प्रस्तार का दूसरा क्रम क्या है? निक्षिप्तो विद्यमेतं परमं तस्सूरि विद्यमेकेकं पिण्डं परिनिक्षेयो एवं सबद्धकायभो। देखो प्रमाद के दूसरे भेद कषाय की संख्या प्रमाण एक एक स्थान पर प्रमाद के प्रथम भेद विकथा की पिंड संख्या का स्थापन करके
4 4 4। इसके ऊपर प्रमाद के दूसरे भेद को विरलन करके प्रत्येक पिंड पर एक एक अंक का निक्षेपण करना चाहिए। जैसे आपने 4 4 4 4 जगह लिख दिए और उसके ऊपर एक एक लिख दिया। इस प्रकार निक्षेपण करने पर प्रमाद के 16 भंग हो जाते हैं। ऊपर भी सर्वत्र इसी प्रकार निक्षेपण करना चाहिए। जैसे उपरिम इंद्रिय संख्या प्रमाण जितने अंक हैं उतने स्थानों पर 16 पिंड को स्थापित करना चाहिए। अब इस 16 को 5 बार लिखते हैं। प्रमाद के उपरिम भेद की संख्या को विरलन करके प्रत्येक पिंड के ऊपर एक एक का निक्षेपण करना चाहिए। 5 जगह जो आपने 16 16 लिखे हैं उसके ऊपर क्या लिखना है? 1 1 1 1 1। इस प्रकार 5 करने पर प्रमाद के सर्वभंग 80 हो जाते हैं। यह प्रस्तार का दूसरा क्रम है। अब प्रथम प्रस्तार की अपेक्षा अक्ष परिवर्तन। तदियक्खो अंत्यगदो आदिगदे संकमे दिविधि यक्खो दोन्नी विगंतो नंतम आदिगदे संकमे दिपड़े मक्खो। देखो क्या कह रहे हैं? जब तदियक्खो, जब तति अक्ष इंद्रिय भेद आदि से लेकर परिवर्तित होता हुआ अंत को प्राप्त होकर पुनः आदि को प्राप्त होता है, तब द्वितीय अक्ष कसाय भेद में परिवर्तन होता है। विधि मीन 16 दूसरा। इसी प्रकार यह द्वितीय अक्ष भी परिवर्तित होता हुआ अंत को प्राप्त हो जाता है और उसके साथ साथ प्रथम अक्ष भी अंत को प्राप्त हो जाता है। अर्थात जब दोनों अक्ष अपने स्थान को प्राप्त होते हैं तब प्रथम अक्ष में परिवर्तन होता है। अब देखो 40 नंबर की गाथा है। द्वितीय प्रस्तार की अपेक्षा अक्ष संचार। पड़मक्खो अंतगदो आदिगदे संकमे दिविधि यक्खो दोन्निविगंतो नंतम आदिगदे संकमे दिदति यक्खो। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? प्रथम अक्ष जब अंत तक पहुंचकर पुनः आदि स्थान पर आता है तब दूसरा अक्ष भी संक्रमण कर जाता है और जब ये दोनों अंत तक पहुंचकर आदि को प्राप्त होते हैं तब तृतीय अक्ष का भी संक्रमण हो जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर 40 गाथाएं पूर्ण हो चुकी हैं। इसके बाद हम आपको नष्ट प्राप्त करने का विधान बताएंगे 41 नंबर की गाथा से। आज बस इतना ही। बोले महावीर भगवान की जय।